गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शुभम जैन। यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पर्यावरण अध्ययन का हमारा ये सेशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे परिवेश में रहने वाले पशु पक्षी, मालवाहक और पालतू पशु और इन पशुओं और पक्षियों पर प्रदूषण का प्रभाव। तो इससे संबंधित हम 2 लेक्चर्स यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और हमारा ये टॉपिक लगभग समाप्त हो चुका था और हमें विकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करना था, परंतु अभी हमें इसमें कुछ कमी और खालीपन प्रतीत हो रहा था। पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जैसे कि यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें पर्यावरण का पोर्शन जब हमने चेक किया तो वहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, पशु पक्षी से रिलेटेड। तो हमें यह महसूस हुआ कि अभी कुछ और लेक्चर्स में हमें संबंधित और ज़रूरी जानकारी यहाँ पर समझनी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए और हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप सभी के साथ में पास में लेकर आएँ और प्रतिबद्धता के साथ हम हर एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें। तो इसलिए हम कुछ और लेक्चर्स अभी इसी टॉपिक के यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम जंगली पशु, जो कि महत्वपूर्ण जंगली पशु हैं, उनसे संबंधित डेटा का अध्ययन करेंगे। इसके बाद के लेक्चर्स में हम महत्वपूर्ण पशुओं और पक्षियों का अध्ययन करेंगे और पालतू पशु, मालवाहक पशु जो हैं उनका अध्ययन हम आगे डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित जो PDF फाइल्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर में। इसमें पहला पशु है वो है जंगली हाथी, या फिर नॉर्मल हम हाथी बोल सकते हैं इसको। तो चित्र आपको बना हुआ दिख रहा होगा, कुछ हाथी बने हुए हैं और उनके बच्चे दिख रहे हैं। ये जमीन पर रहने वाला विशाल आकार का एक स्तनधारी प्राणी है। मैमेलिया वर्ग का एक बहुत विशाल जानवर है, ये जंतु है जो शाकाहारी होता है और मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बड़े बड़े मैदानों में ये पाए जाते हैं। हाथी की 3 प्रजातियां होती हैं, केवल 2 प्रजातियां ही जीवित हैं, एलिफस तथा लॉक्सोडोंटा। ये 2 प्रजातियां जो हैं वो अभी वर्तमान में हाथी की पाई जाती हैं। बाकी जो तीसरी प्रजाति है ममथस नाम से, वो विलुप्त हो चुकी है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा का कलेक्शन हमने किया हुआ है, तो आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को डीपली समझते चलना है, सुनते चलना है। अगर आप अच्छे से समझते चलेंगे और सुनते चलेंगे तो आपसे कोई भी परीक्षा में गलती होने वाली नहीं है। हाथी की जो 3 प्रजातियाँ हैं उसमें से 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी? एलिफस और लॉक्सोडोंटा। बाकी जो तीसरी प्रजाति है ममथस, वो विलुप्त हो चुकी है। हाथी की जो त्वचा होती है वो होती है स्लेटी रंग की। हालांकि कुछ सफ़ेद हाथी भी पाए जाते हैं जो कि थाईलैंड में पाए जाते हैं, सफ़ेद हाथी। बाकी जो हाथी होते हैं उनकी जो त्वचा होती है वो स्लेटी रंग की होती है, जिस पर झुर्रियाँ पाई जाती हैं। एक वयस्क हाथी की त्वचा की मोटाई 3 सेंटीमीटर तक होती है। आश्चर्य की बात यह है कि यह त्वचा बहुत कोमल होती है और मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि इसे आसानी से भेद सकते हैं। कहने को तो ये बहुत विशाल जानवर है, जंतु है, परंतु इसकी जो त्वचा की मोटाई होती है वो कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है इसकी जो त्वचा, और मक्खी, मच्छर आदि आसानी से इसको भेद देते हैं। कुछ हाथी सफ़ेद रंग के भी होते हैं जिन्हें एल्बिनो कहा जाता है। इन हाथियों को पवित्र माना जाता है। तो ये सफ़ेद रंग के जो हाथी होते हैं वो थाईलैंड में पाए जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? एल्बिनो कहा जाता है। सभी प्रजातियों में हाथी दांत पाए जाते हैं। इसकी हाथी की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उसमें हाथी दांत पाए जाते हैं और इनकी सहायता से खाने को पहले तोड़ता है। हाथी में लगभग 28 दांत होते हैं। इनमें से 2 छेदक दांत लंबे होकर उसके मुंह से बाहर की तरफ निकले रहते हैं। आप सभी ने देखा होगा हाथी में हाथी दांत होते हैं, बहुत कीमती होते हैं और इसी कारण से शिकारियों द्वारा इसका शिकार किया जाता है और ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो लगभग 28 दांत होते हैं हाथी में, लेकिन 2 दांत बड़े बड़े होते हैं जो कि बाहर निकले होते हैं, सूंड के दोनों तरफ होते हैं। ये 2 छेदक दांत कहलाते हैं और उसके ये लंबे होकर उसके मुंह से बाहर की तरफ निकले होते हैं और जीवन पर्यंत ये बढ़ते रहते हैं। पेड़ों की झाड़ियों को उखाड़ने और अन्य हाथियों से लड़ाई करने में ये दांत काम आते हैं। हाथी अपनी सूंड की सहायता से एक सिक्के से लेकर छोटी से छोटी वस्तु से लेकर
600 पाउंड ग्राम यानी कि 272 किलोग्राम। यहाँ पर पाउंड में ये दिया गया है भार इसका 600 पाउंड। और आपको बता दें कि 1 पाउंड में लगभग अगर देखा जाए तो 453.5 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 453.5 ग्राम। तो मोस्टली हम अगर मोटे तौर पर देखें तो 450 ग्राम मान सकते हैं। 1 पाउंड लगभग 450 ग्राम के बराबर होता है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये 600 पाउंड यानी कि 272 किलोग्राम वजन की लकड़ी के गट्ठर भी आसानी से उठा लेता है और यह गंध के लिए भी काम आती है। हाथी मुख्य रूप से घास, पेड़ों की छाल और पत्तियां खाता है। ये एक शाकाहारी जीव है, भले ही विशालकाय है। एक दिन में लगभग 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल इसको डोज चाहिए पड़ता है खाना का, परंतु फिर भी इतना ज़्यादा खाना डेली इसको चाहिए पड़ता, फिर भी वो कभी भी मांस नहीं खाता है और शाकाहार ही अपनाता है। हाथी 160 से 350 पाउंड यानी कि 72 से 158 किलोग्राम भोजन रोज लेता है। घास और शाखाओं से पत्तियां तोड़ने में, पानी पीने में हाथी अपनी सूंड का उपयोग करता है। तो ये आप भली भांति जानते हैं कि पानी वो सूंड में भर लेता है और उसके माध्यम से पानी पी लेता है, प्यास बुझाता है। इसके अलावा हाथी समूह में रहते हैं। झुंड में ज़्यादातर मादाएं होती हैं यानी कि फीमेल एलिफेंट्स जो हैं वो झुंड में ज़्यादा रहते हैं और इनके साथ में इनके 10-15 वर्ष के बच्चे होते हैं। बुजुर्ग मादा झुंड का नेतृत्व करती है। जो एजिड सबसे ज़्यादा उम्र दराज मादा एलिफेंट होगी वो इस झुंड का नेतृत्व करेगी। इसके अलावा हाथी का गर्भकाल जमीनी जीवों में सबसे लंबा यानी कि 22 महीने का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में गर्भावस्था का जो समय होता है वो 9 माह का होता है, लेकिन हाथी एकमात्र जमीनी जीव है यानी कि स्थलीय जीव है जिसका गर्भकाल सबसे लंबा होता है और वो होता है 22 महीने यानी कि लगभग 1 वर्ष। अधिकांशतः बच्चे वर्षा ऋतु के अंतिम दिनों में पैदा होते हैं। जन्म के समय बच्चा 200 पाउंड यानी कि 90 किलोग्राम का होता है। तो जन्म के समय हाथी का जो बच्चा होता है वो 90 किलोग्राम का होता है और जब 2 माह का हो जाता है तो इसका वजन हो जाता है लगभग 200 किलोग्राम। ठीक है, 2 वर्ष का जो यहाँ पर हाथी का बच्चा होता है उसका वजन होता है 200 किलोग्राम और जन्म के समय इसका जो वजन होता है वो होता है 90 किलोग्राम। हाथी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और हाथियों के झुंड 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। तो ये स्पीड बताई गई है कि जो हाथी होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? नॉर्मली 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और हाथियों का जो झुंड होता है वो अगर समूह में चलता है तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। हाथियों की औसतन आयु जो होती है वो होती है 70 वर्ष यानी कि हाथी लगभग 70 वर्ष तक जीवित रहता है। यहाँ पर आपको बता दें कि 2 साल तक इनका गर्भकाल रहता है, 22 महीने। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 22 महीने 1 वर्ष में 12 महीने यानी कि लगभग 2 वर्ष में 24 माह। तो आप करेक्शन कर लें, लगभग 2 वर्ष का इसका जो गर्भकाल होता है वो सबसे लंबा है। इससे ज़्यादा समय कोई भी स्थलीय जीव गर्भकाल में नहीं लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगले जंतु की ओर आते हैं। थोड़ा सा और डेटा है हाथी के बारे में। हाथी जो है एक संकटग्रस्त और मनुष्य द्वारा शोषण के कारण हाथी विलुप्त प्राय है। हाथी दांत की वजह से इनका अवैध शिकार किया जाता है। तो हाथी जो है बहुत बेशकीमती जानवर हैं और शिकारियों द्वारा इनके उत्पाद बेचे जाते हैं। बहुत कीमत होती है इनकी, बहुत कॉस्टली होते हैं। इस कारण से हाथियों का दिन प्रतिदिन शिकार किया गया और आज विलुप्त होने की कगार पर हाथी पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा जंगली जानवर है वो है हिरण। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक खूबसूरत हिरण आपको दिख रहे होंगे। ये एक स्तनधारी प्राणी है यानी कि ये बच्चों को जन्म देने वाला है। यह पूरी दुनिया में पाया जाता है। ये पूरी दुनिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। केवल 2
महाद्वीपों में नहीं पाया जाता है ये, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, बाकी सभी स्थानों पर ये पाया जाता है। एक हिरण एक सर्विडे परिवार का रूमिनेंट स्तनपायी जंतु है। देखिए यहाँ पर इसकी फैमिली का नाम दिया गया सर्विडे, और किस प्रकार का स्तनधारी जंतु है, रूमिनेंट। तो इसके बारे में आप थोड़ा समझ लें कि रूमिनेंट को हम जुगाली करने वाले जंतु के नाम से जानते हैं, जुगाली करने वाले जंतु। अब ये होते क्या हैं, तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अपना भोजन ग्रहण करने के बाद भी अपना मुंह चलाते रहते हैं। जैसे कि आपने गाय और भैंस को देखा होगा, वो अपना भोजन करने के बाद दिन भर मुंह चलाते रहते हैं, भैंस खास तौर पर मुंह चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो जानवर होते हैं उनको हम जुगाली करने वाले जंतु बोलते हैं। और इनमें एक प्रकार का एक आमाशय पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रूमिनेंट आमाशय। ये आमाशय इस कार्य में मदद करता है और वो भोजन के पाचन के लिए ये प्राणी जो होते हैं वो जुगाली करते हैं और मुंह बिना भोजन के ही मुंह को बार बार चलाते रहते हैं, जिससे कि उन्होंने जो भोजन किया हुआ है वो आसानी से पच सके। तो रूमिनेंट आमाशय पाया जाता है, इस कारण से जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट स्तनधारी या रूमिनेंट जानवर या रूमिनेंट जंतु हम कहते हैं। तो हिरण भी इसी प्रकार का एक सदस्य है। जिस प्रकार से गाय और भैंस दिन भर मुंह को चलाते रहते हैं, और इसी प्रकार से हिरण भी दिन भर अपने मुंह को चलाता रहता है, क्योंकि ये क्या है, एक रूमिनेंट स्तनपायी जंतु। और जो हिरण है वो कॉर्विडाई परिवार का सदस्य है। हिरण अपनी आंखों से 300 डिग्री तक देख सकता है, यानी कि इसकी जो दृष्टि क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, 300 डिग्री तक ये देख सकता है। और ये भी पूरी तरह से शाकाहारी प्राणी है। हिरण ज़्यादातर घास के बड़े बड़े इलाकों में रहता है। जो मादा हिरण होती है वो वसंत ऋतु में बच्चों को जन्म देती है, जिनकी संख्या या तो 1 होती है या 2, मतलब सीमित संख्या में जो मादा है वो बच्चों को जन्म देती है। और हिरण का जो औसत जीवन काल होता है वो 18 से 20 वर्ष का होता है। हिरण की सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। हिरण हर साल अपनी सींगों को गिरा देता है। हिरण के जो सींग होते हैं वो हर साल अपने सींगों को गिरा देता है और नए सींग उग आते हैं। हिरण प्रायः हिमालय पर्वत से 2500 से 4000 मीटर तक समुद्र तल से ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। नए हिरण को बक कहा जाता है और मादा को डो कहते हैं। हिरण के जो बच्चे होते हैं उनको फॉन बोला जाता है। और हिरण हमेशा झुंड में मिलता है, जिसे हैर्ड कहते हैं। चीतल मृग, देखिए मृग की एक प्रजाति होती है चीतल मृग। चीतल मृग केवल भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं। यह हरे भरे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। इनका रंग भूरा होता है और ऊपर सफ़ेद धब्बे होते हैं। इन्हें 100 से 150 की संख्या में देखा जा सकता है। तो ये मृग यानी कि हिरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम अगले जानवर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है तेंदुआ। आपको चित्र में दिख रहा होगा एक तेंदुआ बना। तो इसका वैज्ञानिक नाम देखिए, हर जानवर का, हर वनस्पति का विज्ञान में एक नाम होता है जिसको हम वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। वनस्पतियों का वानस्पतिक नाम होता है। तो इसी तरह से तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पॉर्डस। पैंथेरा पॉर्डस पैंथेरा जीनस का एक विडाल है। विडाल एक प्रजाति होती है, बड़ी बिल्ली की प्रजाति होती है। और इसी प्रजाति में शेर आता है, बाघ आता है, तेंदुआ आता है। ये प्रजाति क्या कहलाती है? विडाल प्रजाति कहलाती है। इसके बारे में इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तेंदुआ जो है वो बहुत चालाक होता है, रहस्यमयी होता है, मौका परस्त होता है, फुर्तीला होता है, रात्रिचर यानी कि रात्रि में जागरण करने वाला होता है, और परभक्षी दूसरों का भक्षण करने वाला होता है। मतलब कि ये एक मांसाहारी प्राणी है, मांसाहारी जीव है। यह अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। यह विडाल प्रजाति से हमने आपको परिचित करा दिया है, जैसे कि शेर, बाघ और जैगुआर की तुलना में सबसे छोटा होता है। नर तेंदुआ 2.15 मीटर लंबे होते हैं, जबकि मादा कुछ छोटी होती हैं, लगभग 1.85 मीटर की होती हैं। तो नर तेंदुए की लंबाई ज़्यादा होती है, जबकि मादा तेंदुए की लंबाई उससे थोड़ा कम रहती है।
नर और मादा की कंधे तक की ऊंचाई 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। नर का वजन लगभग 70 किलोग्राम और मादा का 50 किलोग्राम। नर तेंदुए का जो वजन होता है वो 70 किलोग्राम के आसपास रहता है, जबकि मादा तेंदुए का वजन 50 किलोग्राम के आसपास होता है। तेंदुए लाल भूरे रंग के होते हैं। उनके शरीर पर काले धब्बों का गुच्छा होता है। बाघ के ही समान तेंदुआ भी अकेले रहना पसंद करता है, मतलब कि ये झुंड में रहना पसंद नहीं करता है, अकेले निवास करता है। इसके अलावा यह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, तो स्पीड अच्छी होती है इनकी दौड़ने की। और आज तेंदुए की 9 उप प्रजातियां पाई गई हैं, जिनमें से एक अफ्रीका में है और 8 इसकी एशिया में है। तो यहाँ पर प्रजातियों के नाम दिए गए हैं। अफ्रीकी तेंदुआ, अमूर तेंदुआ, अरबी तेंदुआ, भारतीय तेंदुआ, हिंद चीनी तेंदुआ, जावाई तेंदुआ, उत्तर चीनी तेंदुआ, फारसी तेंदुआ और श्रीलंकाई तेंदुआ। ये कुछ प्रजातियां हैं तेंदुए की। और अब हम बढ़ते हैं अगले जंगली जानवर की ओर, जिसका नाम है भेड़िया। तो नाम आपने सुना होगा, भेड़िया एक बहुत ही चालाक जानवर होता है और कुत्ते के रूप में ये जंगली जानवर है, कुत्ते जैसा दिखाई देता है, मांसाहारी होता है। भेड़िया कैनिडाए परिवार का सबसे बड़े शरीर वाला सदस्य है। कैनिडाए यानी कि कुत्ते की जो प्रजाति के जानवर होते हैं वो कैनिडाई कहलाते हैं। और इस कुत्ते की प्रजाति में जो सबसे बड़े शरीर वाला सदस्य है वो है क्या? भेड़िया। वर्तमान में इनकी 38 उप प्रजातियां ज्ञात हैं। भेड़िया 90 से 105 सेंटीमीटर लंबा और 80 से 85 सेंटीमीटर कंधे तक ऊंचे होते हैं। इनका लगभग वजन होता है 52 केजी यानी कि 52 किलोग्राम तक होता है। इनकी जो आयु होती है वो होती है 12 से 15 वर्ष के बीच। आयु आपको हर जीव की याद रखना है कि उसकी औसतन आयु क्या होती है। यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। यह घास के मैदानों में, बांध अथवा झाड़ियों में रहता है। अब आते हैं अगले जानवर की ओर, जिसका नाम है लोमड़ी। तो लोमड़ी भी एक चालाक जानवर है और ये सर्वाहारी प्राणी है। शाकाहार और मांसाहार दोनों का ये सेवन करती है। लोमड़ी माद में रहती है। लोमड़ी की उम्र 10 से 12 वर्ष होती है। यह जीवन काल तब होता है जब इनको संरक्षित किया जाए, नहीं तो 2 से 5 वर्ष में इनका अंत हो जाता है। यानी कि अगर किसी चिड़ियाघर में या फिर अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में अगर ये रहते हैं तो वहाँ संरक्षण प्राप्त होता रहता है और इनकी आयु 10 से 12 वर्ष तक रहती है। परंतु संरक्षण ना मिलने पर ये 2 से 5 वर्ष ही जीवित रह पाते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकती है। विश्व में लोमड़ी की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर यह सभी जगह पाई जाती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लोमड़ी नहीं पाई जाती। इस जीव को धूर्तता का प्रतीक माना जाता है। तो ये विकल्प में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सा जंतु है जिसको धूर्तता यानी कि मूर्खता का प्रतीक माना जाता है। तो वो है कौन? लोमड़ी। लोमड़ी एक चालाक और बुद्धिमान जानवर है जो सर्वाहारी प्रकृति का है। लोमड़ी का मुख्य भोजन खरगोश, मयूर यानी कि मोर, कीड़े, पक्षी होते हैं। यह फल भी खाती है। तो शाकाहार भी और मांसाहार भी दोनों प्रकार का सेवन करती है, इस कारण से इसको सर्वाहारी प्राणी कहा जाता है। लोमड़ी का प्रसव का समय फरवरी और मार्च होता है। यह एक बार में 3 से 5 बच्चे जन्म देती है। लोमड़ी के सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। यह बहुत दूर तक की भी आवाज़ सुन सकती है। लोमड़ी अकेले रहना पसंद करती है। यह शिकार भी अकेले ही करती है। तो अगर देखा जाए तो ये अकेले रहना पसंद करती है और शिकार भी अकेले ही करती है, झुंड में ये शिकार नहीं करते। अब आते हैं अगले जंतु की ओर, यह है नेवला। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये एक मांसाहारी स्तनधारी प्राणी है। जो नेवला है वो एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है हरपेस्टिडाए। वैज्ञानिक नाम आपको अच्छे से याद रखना है।
जो नेवला है उसकी 33 प्रजातियां वर्तमान में ज्ञात हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप समेत अफ्रीका में पाया जाता है। आपने देखा भी होगा, अपने भारत में नेवला बहुतायत में पाए जाते हैं जो सांप का शिकार कर लेते हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। इसमें आधी लंबाई पूंछ की होती है। इसके शरीर का प्रत्येक बाल क्रमशः काला और सफ़ेद होता है जो एक सुंदर आभा देता है। यह सीधे सामने से शौर्यपूर्ण तरीके से आक्रमण करता है। इसका वजन 1 से 2 किलोग्राम होता है। यह भयानक जहरीले सांप को भी मार देता है। सर्प नेवले की लड़ाई प्रसिद्ध है। इसकी आयु 5 से 6 वर्ष होती है। नेवला मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। यह हानिकारक चूहों, कीड़ों को समाप्त कर देता है तथा इसीलिए इसे पाला भी जाता है। तो एक प्रकार से ये अच्छा जानवर भी है और इससे कुछ हानियां भी हैं। तो आगे अब हम डिस्कस करेंगे सेही के बारे में। ये एक ऐसा जानवर है जो कि जिसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और वो कांटेदार होते हैं। भारतीय सेही एक कृंतक जानवर है, स्तनपायी जानवर है। इसकी लंबाई 63 से 91 सेंटीमीटर होती है। पूंछ की लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर होती है और इसका जो वजन होता है वो होता है 5 से लेकर 16 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। इसके शरीर के बाल मोटे, मजबूत और नुकीले होते हैं जो इसे परभक्षियों के प्रभावों से बचने में मदद करते हैं। ये जो शरीर पर मोटे बाल होते हैं, नुकीले होते हैं, इस कारण से जो परभक्षी हैं वो इनका शिकार नहीं कर पाते हैं और ये बच जाते हैं। यह शाकाहारी प्राणी है। साधारणतः पत्ती, घास और छोटे पौधे खाता है। मादा और नर यौन परिपक्वता क्रमशः 25 तथा 29 महीने में आती है। 25 महीने में मादा परिपक्व हो जाता है और 29 महीने में नर परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाता है, विकसित हो जाता है। गर्भकाल इनका 210 दिन होता है। 210 दिन यानी कि लगभग 7 महीने। और एक बार में मादा 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। ये कुछ जानकारी थी सेही से संबंधित। अब हम बात करते हैं बाघ की। तो एक बाघ जो है वो मांसाहारी स्तनधारी पशु है और यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के सभी वर्गों में ये पाया जाता है। भारत में या भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। तो भारत में तो आप जानते हैं कि बहुत सारे टाइगर पाए जाते हैं और अपना जो मध्य प्रदेश है वो टाइगर स्टेट कहलाता है क्योंकि यहाँ भारत में पाए जाने वाले बाघों का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। इसके शरीर का रंग लाल और पीला मिश्रण है। इस पर काले रंग की पट्टियाँ पाई जाती हैं। बाघ 13 फीट लंबा और 300 किलोग्राम वजनी हो सकता है। तो एक भारी भरकम जानवर होता है, फुर्तीला भी होता है और इसकी लंबाई भी अच्छी खासी होती है 13 फीट और वजन जो होता है लगभग 300 किलोग्राम तक होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस या टाइग्रिस भी बोलते हैं। पैंथेरा प्रजाति है और यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ शब्द संस्कृत के व्याघ्र का तद्भव है। हर साल 29 जुलाई को, ये डेट आपको याद रखना है, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। यह 2010 में मनाना प्रारंभ हुआ था। एक बाघ की उम्र जंगल में लगभग 10 साल और चिड़ियाघर में लगभग उसकी दोगुनी होती है। तो जंगल में संरक्षण नहीं मिल पाता है, शिकार भी कर लिया जाता है, इस कारण से ये 10 साल ही जीवित रह पाता है अधिक से अधिक। परंतु अगर इसको संरक्षण प्राप्त होता है, चिड़ियाघर में रहता है, तो इसकी उम्र लगभग दोगुनी यानी कि 20 साल तक होती है। मादा बाघ का गर्भधारण 3.5 यानी कि 3.5 महीने का होता है और यह एक बार में 3 या 4 बच्चों को जन्म देती है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या 2967 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है और उनकी संख्या है 526
यह विभिन्न रंगों का होता है, जैसे कि सफ़ेद, नीला, नारंगी। अंग्रेजों ने इसका नाम रॉयल बंगाल टाइगर रखा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था बाघ से संबंधित। अब हम बात करेंगे जिराफ की। तो जिराफ से आप सभी परिचित होंगे, एक बहुत ही ऊंचा जानवर है ये, जिसका जो सिर होता है बहुत लंबा होता है। और जिराफ जो है मूल रूप से अफ्रीकन महाद्वीप में पाया जाने वाला जानवर है। ये बहुत कम नींद लेता है, लगभग 1 घंटे की अधिकतम नींद होती है इसकी एक दिन में। जिराफ दिन में कम नींद लेने वाले जानवरों में गिना जाता है। उदाहरण के तौर पर जिराफ 24 घंटे में मात्र 1 घंटे के लिए ही सोते हैं। अपनी लंबी टांगों के कारण 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकते हैं। जिराफ का दिल 2 फीट लंबा होता है और वजन इसका 20 पाउंड होता है। यह बड़ा और मजबूत दिल हर मिनट 75 लीटर रक्त पंप करता है। हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना। और अगर बात की जाए जिराफ के हृदय की, तो इसका हृदय जो है 1 मिनट में 75 लीटर जो ब्लड है उसको पंप करता है। जिराफ पानी में तैरने नहीं जानता, मतलब कि ये तैर नहीं पाता है, इसलिए यह नदी नालों के बीच में कम ही होते हैं, इनसे वो दूर रहते हैं। जिराफ के 50% बच्चे जन्म लेने के 6 महीने के अंतराल में ही तेंदुआ, शेर, लोमड़ी, जंगली कुत्तों आदि के शिकार हो जाते हैं। यानी कि 50% जो जिराफ हैं वो बचपन में ही मार दिए जाते हैं, शिकार कर लिए जाते हैं, बहुत कम ही अपनी आयु पूर्ण कर पाते हैं। एक स्वस्थ नर जिराफ लगभग 18 फीट तक हो सकता है और मादा जिराफ 14 फीट लंबी होती है। तो लंबाई अच्छी खासी होती है इनकी। अगला जो जानवर है वो है कंगारू। कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का दिखने वाला प्राणी है, जंतु है, जिसके शरीर पर एक थैलीनुमा आकृति पाई जाती है और उसमें वो अपने बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसको कंगारू देश बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंगारू पाए जाते हैं। कंगारू धानी प्राणी मार्सूपियल जो वर्ग है उसके जीव हैं। धानी यानी कि थैली, धानी को हम थैली बोल सकते हैं, थैलीनुमा आकृति पाई जाती है, इस कारण से ये धानी प्राणी है और मार्सूपियल स्तनधारी जीवों का एक वर्ग है। लाल कंगारू कंगारुओं की सबसे बड़ी प्रजाति है और इनकी 21 प्रजातियों को खोजा गया है। 21 प्रजातियां इसकी अभी अपने पास में उपस्थित हैं। कंगारू इकलौते बड़े जानवर हैं जो कूदकर चलते हैं। इनकी पिछली टांगें इन्हें ऐसा करने में सहायता करती हैं। कंगारू 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बार में 15 फुट यानी कि 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। तो उछल कूद करने में ये तत्पर रहते हैं हमेशा और बड़ी लंबी छलांग लगा लेते हैं। लगभग 7 मीटर लंबी छलांग लगाने में सक्षम होते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। कंगारू के नव जन्मे बच्चे को जॉय कहा जाता है। यानी कंगारू के नवजात शिशु को क्या बोला जाता है? जॉय बोला जाता है। जॉय को माँ 120 से 450 दिनों तक अपनी थैली में रखती है और फिर बच्चा खुद चलने फिरने लायक हो जाता है। तो ये कंगारू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इस तरह से जंगली पशुओं का अध्ययन इसी तरह इसमें समाप्त होता है, इसी के साथ समाप्त होता है और आगे के लेक्चर्स जो होंगे उसमें हम आगे का डिस्कशन करेंगे।